प्रिय विद्यार्थियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चल रही है और शांति शिक्षा सतत विकास के पेपर में अध्याय 6 जो चरित्र निर्माण, परिवार, समुदाय, विद्यालय आज से जुड़ा हुआ है। तो विद्यालय तथा चरित्र निर्माण यानी बालक के चरित्र निर्माण में विद्यालय की क्या भूमिका है, उसके संदर्भ में आज की चर्चा है। तो विद्यालय एवं बालक को यदि देखा जाए तो इसी संदर्भ में स्किनर एवं हैरीमन ने बहुत पहले ही बताया था कि इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि शिक्षा कहाँ दी जाती है, कैसे दी जाती है, किस तरह, इन सब बात पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है इसके अध्यापक और संस्कार, वातावरण, उस पर निर्भर करता है बालक के चरित्र निर्माण। यानी विद्यालय बालक के चरित्र के विकास में अहम योगदान प्रदान करते हैं। उसमें देखा जाए तो बालक में अच्छे विचार तथा इच्छाओं को जागृत करना विद्यालय का कार्य होता है। बालक के अंदर प्रबल इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसको अग्रसारित करने का कार्य विद्यालय ही करता है। उसके अच्छे विचार को सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन विद्यालय के ही द्वारा मिलता है और नैतिक गुणों के विकास में योग देना विद्यालय का ही रोल होता है। उसकी मोरल जो गुण है उसका विकास विद्यालय के माध्यम से ही संभव है और बालकों में या बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुणों को विकसित करने के लिए विद्यालय अहम होता है। बालक के अंदर सिंपैथी, सहानुभूति का गुण और दया भाव, प्रेम, ये सब जितने भी एलिमेंट हैं नेगेटिव यानी पॉजिटिव, वो सब कहीं न कहीं विद्यालय में उसको सकारात्मक रूप प्रदान किया जाता है। और विद्यालय बालक के चरित्र निर्माण में देखा जाए तो उसके रचनात्मक कार्य को ज़्यादा प्रेषित करता है और नकारात्मक की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको दबाने का काम विद्यालय करता है। मूल प्रवृत्तियों को शोधन के लिए विद्यालय का कार्य अहम होता है। बालक के अंदर मूल प्रवृत्तियां जो भी हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, तो उसको सकारात्मक वे में विद्यालय का ही रोल है कि उसको सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाए और व्यक्तित्व के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए। ये विद्यालय का कार्य होता है। तो बालक के चरित्र निर्माण में विद्यालय हर एंगल से अपना कार्य करता है और विद्यालय के ही माध्यम से बालक का चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास एवं अपना एजुकेशन के फील्ड में तो ही होता ही है विकास, लेकिन एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर से जुड़ा हुआ चारित्रिक विकास और वोकेशनल फील्ड, वो सब बालक को विद्यालय प्रांगण से ही उपलब्ध होते हैं। विद्यालय में उच्च आदर्शों तथा लक्ष्यों की प्रेरणा देना, महान व्यक्तियों के विचारों से उसको ओतप्रोत करना या परिचय कराना, महान पुरुषों का जीवन परिचय एवं कार्य सिद्धांत का समन्वय, ये सब विद्यालय का ही कार्य होता है जो बालक में सिद्धांत के साथ साथ उसके व्यवहार में कहीं आमूलचूल परिवर्तन होता है। क्योंकि बालक किताबी कीड़ा बनकर ही रहता है,
विद्यालय में आकर बालक जो भी सिद्धांत, चाहे वो नैतिकता से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एजुकेशन से, उसके वैकेशन से जुड़ा हुआ हो, वो सभी का मार्गदर्शन विद्यालय के माध्यम से और टीचर के माध्यम से उसके चारित्रिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के समक्ष यह चुनौती है कि इस चुनौती का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए कि बालक का होल सोल चरित्र विकास हो सके और बालक यह ध्यान रहे कि बालक को भय, घृणा, क्रोध आदि जो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होते हैं वो कैसे समाप्त हों। उसके निगेटिव इमोशंस के समाप्त करने के लिए विद्यालय ही अपना अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय के गाइडेंस के माध्यम से बालक को नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार एवं अपने व्यवसाय चयन में भी उसको अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा अवसर उपलब्ध होता है। विद्यालय ही उसको पूरी तरीके से स्टैंड करती है। तो विद्यालय का रोल बालक के चरित्र विकास में, चारित्रिक विकास में तो अभूतपूर्व है। बालक के अंदर जो भी प्रबल इच्छाएं हैं उसको जागृत रूप देना और उसको उत्प्रेरित करके अपने सफलता, कार्य की सफलता की ओर, समाज में अपने स्थान बनाने की सफलता चाहे हो, वो हर सफलताओं में विद्यालय एक अच्छा मुकाम साबित होता है विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए। तो किसी तरह से नहीं डाउट है कि बालक का जो चारित्रिक विकास है वो अन्य स्थानों की अपेक्षा विद्यालय अधिक भूमिका निभाता है बालक के चारित्रिक विकास में। और इसी कड़ी में देखा जाए तो समुदाय, कम्युनिटी कैसे बालक के चारित्रिक विकास में या चरित्र निर्माण में कैसे भूमिका निभाते हैं। बालक का जो चारित्रिक विकास है या चरित्र का निर्माण है वो कहीं न कहीं समुदाय के माध्यम से भी उसके चरित्र निर्माण में समुदाय के लोगों का भी भूमिका हो सकता है। समुदाय जैसे चाहे वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ हो या फिर आध्यात्मिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, कोई भी समुदाय हो सकता है बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान कर सकता है। बालक के चरित्र निर्माण में समुदाय का, परिवार का और विद्यालय का और शिक्षकों का अहम भूमिका होता है उसके चरित्र निर्माण में समायोजन करने। चारित्रिक विकास तभी उत्तम कोटि का हो सकता है जब बालक के अंदर उत्तम समायोजन की क्षमता, तभी बालक अच्छा चरित्र निर्माण हो सकता है बालक का। राष्ट्र हित में भी चरित्र का विकास आवश्यक है। राष्ट्र के संदर्भ में बालक का चरित्र विकास आवश्यक है। और चरित्र निर्माण में समुदाय को यदि देखा जाए तो प्रोफेसर सुरेश भटनागर के शब्दों में कहा गया है कि अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, समुदाय के लोग, विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम आदि अनेक ऐसे प्रतिकारक हैं जो बालक के चरित्र निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। यानी अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, समुदाय के लोग, विद्यालय का वातावरण एवं विद्यालय और उसका एजुकेशन से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम आज अनेक ऐसे प्रतिकारक हैं जो बालक के चरित्र निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं और अपना अहम रोल भी अदा करते हैं। तो बालक के चरित्र निर्माण में विद्यालय एवं समुदाय का भूमिका अवश्य ही
दिखाई पड़ता है और देखने को भी मिलता है। तो बालक का चरित्र निर्माण विद्यालय के अच्छे वातावरण में और परिवार के अच्छा वातावरण में और समुदाय के अच्छे संस्कारित समुदाय, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आध्यात्मिक समुदाय हो या फिर सोशल इस तरह के और कोई भी समुदाय हो सकते हैं, जो बालक के चरित्र निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज बस यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पुनः मिलते हैं इस ऑनलाइन क्लास की कड़ी में।